हेलो एवरीवन। मार्केट की आज फ्लैट ओपनिंग हुई थी एंड इनिशियल 5 मिनट्स में ही मैंने यहाँ पे अपनी कॉल साइड की एंट्री बनाई थी, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ये यहाँ पे निकली, मैंने तुरंत यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। एंट्री प्राइस 47,900 की कॉल में एंट्री बनाई थी, जिसको मैंने 240 के आसपास लिया। बट इसमें मेरा एसएल हिट हो गया 215 रुपये पे। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो 25 पॉइंट्स का था। यहाँ पे मार्केट ने मूव दिया भी थोड़ा बहुत, उसमें मुझे 30 पॉइंट्स मिल रहे थे, 450 500 प्लस तक का मुझे प्रॉफिट शो हो रहा था। बट ये मेरे टारगेट्स नहीं थे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ तक मूव करे, मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाली थी। बट नो प्रॉब्लम, 25 पॉइंट्स का एसएल अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। और एक लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया था। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा सुबह सुबह का जो लॉस है वो -366 रुपीज़ का हुआ है। अब हम और बात कर लेते हैं कि अब आज की स्ट्रेटेजी किस तरह से रहने वाली है। ऑलरेडी हमारा मॉर्निंग का एक जो ट्रेड है वो लॉस में जा चुका है। तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, दिस जोन, अगर मार्केट यहाँ पे कोई छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं एंड वो ब्रेकडाउन अगर वो करती है तो मैं पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करूँगी। और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मेरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक का होगा। सेकंड टारगेट मेरा यहाँ कहीं पे होगा। सेकंड चीज़, कॉल साइड में मैं तभी एंट्री बनाऊंगी, तभी एंट्री बनाने में इंटरेस्टेड हूँ अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर निकलने के बाद अपने आप को होल्ड करती है। अदरवाइज़ जो मार्केट है ये भी हो सकता है कि इसी रेंज में जो है वो टाइम पास कर दे और हमें किसी भी तरह का ट्रेड ना मिले, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आई नीड द मोमेंटम इन द मार्केट। अगर मैं कैपिटल अपडेट की बात करूँ तो कैपिटल अपडेट की हम बात कर लेते हैं। कैपिटल अपडेट जो है हमारा, हमने ये चैलेंज 50K से स्टार्ट किया था और आज शायद एट्थ या नाइन्थ डे है। और जो हमारा जो कैपिटल है उसमें ड्रॉ डाउन हुआ है। जो अभी हमारे पास कैपिटल बची है वो 47,616 रुपीज़ बची है। तो देखते हैं कि आज का दिन हमारा प्रॉफिटेबल रहता है या लॉस मेकिंग रहता है। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्निंग ट्रेड है उसमें मेरा एक एसएल जा चुका है। Guys, this is the reason why I am not interested in taking the trade in the range। कि रेंज में ट्रेड लेना क्यों नहीं पसंद करती, क्योंकि आप रेंज के अंदर ट्रेड लोगे ना तो दिक्कत क्या होगी कि इसमें स्पाइक्स आते हैं एंड इन स्पाइक्स की वजह से जो आपका अकाउंट है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाओगे। तो जब भी जैसे मान लो जहाँ से भी मुझे लग रहा होता है कि जो मार्केट है वो साइडवेज हो सकती है या मार्केट किसी रेंज में आके फंस सकती है, मैं वहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगल बना देती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेंज है, मुझे पता है कि मुझे इस रेंज में ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग से बच जाती हूँ। एंड ओवर ट्रेडिंग से अगर मैं बच गई, इट मीन्स कि जो अकाउंट है उसको मैं एक दो दिन में तो नहीं उड़ाऊंगी बिकॉज ऑफ द ओवर ट्रेडिंग, बिकॉज क्योंकि मैंने वहाँ पे गलती की। तो यहाँ पे जब प्रॉपर सेटअप बनेगा, जब मार्केट इस रेंज से नीचे निकलने की या ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, उस टाइम पे मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूँगी। उस ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट होता है तो हो जाए, उसमें मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन इन बिटवीन द रेंज के अंदर ही अगर मैं ट्रेड करके अपने एसएल हिट करवा रही हूँ, अपना अकाउंट खाली करवा रही हूँ, तो उसको हम फिर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। उसको हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके अंदर रहती है तो हम किसी भी तरह का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज के ऊपर मार्केट के साइडवेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कोई खास मोमेंटम नहीं है, इसमें 30 से 40 पॉइंट्स मिलेंगे स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। बट एज अ ऑप्शन बायर जो हमें मोमेंटम चाहिए होता है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट चाहिए होता है एक ट्रेड में, वो ऐसी मार्केट में मिल ही नहीं सकता। और इसमें बस ये होगा कि जो आपका अकाउंट है वो खाली होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अभी तक जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड नहीं हो पाई है। यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्टेडी ऊपर गई, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर गई है। इसमें प्रीमियम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते।
कितनी बोरिंग मार्केट है। सुबह से अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है वो साइडवेज बनी हुई है। हाँ, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट बहुत ज़्यादा बोरिंग मार्केट है। ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है ये मार्केट। और हमने सुबह ही डिस्कस किया था कि हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में ही साइडवेज हो जाए, इस रेंज में ही वो अपनी क्लोजिंग दे दें। लेकिन हालांकि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे में ऊपर का या नीचे का हमें मूव देखने को मिल सकता है। बट सुबह से हमें कोई भी मूव देखने को नहीं मिला है, हमें कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। एंड अगर साइडवेज मार्केट है तो रेंज में आप कोशिश करिए कि इस तरह के स्पाइक्स को अवॉइड कर सको, क्योंकि इस तरह के स्पाइक्स आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं और आपसे ओवर ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो जस्ट क्या करो कि एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके अंदर मार्केट है तो किसी भी तरह का ट्रेड इनिशिएट मत करो अगर आपको सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ये होगा कि जो आपकी ओवर ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट खाली करने में जो रिस्पॉन्सिबल, जो हमारी एक मिस्टेक होती है, वो ओवर ट्रेडिंग की है। तो देखते हैं कि आज हमें किसी तरह का मूव मिलता है या नहीं मिलता। एंड एक बार मैं दोबारा बता दूं कि सुबह मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं मेरा ट्रेड बना था मॉर्निंग की जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है उसी की रनिंग कैंडल में ही मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था। उसमें 500 तक का प्रॉफिट था, बट मेरे टारगेट समहाउ यहाँ तक के थे। उसमें मेरा 25 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ था। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो देखते हैं कि आज का दिन क्लोज होने से पहले हमारा किस तरह का रहता है।